हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। आज हम बात करने वाले हैं इको एस्पिरिन गोल्ड टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर इको एस्पिरिन गोल्ड टैबलेट किन बीमारियों में इसका यूज़ किया जाता है, डॉक्टर किस कंडीशन में इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आज हम इको एस्पिरिन गोल्ड का पूरा रिव्यू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इको एस्पिरिन गोल्ड के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इको एस्पिरिन गोल्ड टैबलेट को USB लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। अब अगर हम बात करें इसके कंटेंट की, तो इसमें 3 तरीके के कंटेंट होते हैं, यानी 3 तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना होता है। तो इसमें जो पहला मॉलिक्यूल होता है वो होता है एस्पिरिन, दूसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है क्लोपिडोग्रिल, और तीसरा जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है एटोरवास्टेटिन। ये तीनों मॉलिक्यूल अलग अलग कैरेक्टर के होते हैं, यानी इन तीनों मॉलिक्यूल का अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एस्पिरिन किस काम आती है। एस्पिरिन का काम होता है आपके ब्लड को थिन करना, यानी पतला करना, खून को पतला करने का काम होता है। इसके बाद क्लोपिडोग्रिल की अगर हम बात करें तो क्लोपिडोग्रिल का काम होता है जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं वो उनको आपस में चिपकने से रोकता है। कहने का मतलब ब्लड को क्लॉट होने से या थक्का बनने से रोकता है। इसके बाद बात करते हैं एटोरवास्टेटिन की। तो एटोरवास्टेटिन का काम होता है ये ब्लड में वेसल्स के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके साथ साथ जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसके लेवल को कम करता है, ताकि ब्लड वेसल्स का जो होल है वो चौड़ा रहे, जिससे क्या होता है कि ब्लड उसमें फ्लो होने में परेशानी ना हो। तो ये तीनों कंटेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। कुल मिलाकर इको एस्पिरिन गोल्ड का मेन काम होता है हार्ट पेशेंट में हार्ट अटैक और स्ट्रोक से उसे बचाना। यानी जिन पेशेंट को हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो उनमें ही इको एस्पिरिन गोल्ड प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि उन्हें हार्ट अटैक और स्ट्रोक ना हो। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो डोज में ज़्यादातर डॉक्टर्स इसे दिन में 1 बार प्रिस्क्राइब करते हैं, खासकर रात में खाने के बाद इसे लेने के लिए बोला जाता है। बहुत रेयर कंडीशन में ही इसको दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी सुबह खाने नाश्ते के बाद और रात में खाने के बाद। यानी बहुत रेयर कंडीशन में दिन में 2 बार लेने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो सिर्फ ये दिन में 1 बार, वो भी रात में खाना खाने के बाद ही डॉक्टर इसको ज़्यादातर प्रिस्क्राइब करते हैं। इस तरीके से इन तीनों कंटेंट का अलग अलग mgs में मिक्सचर होता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं। इको एस्पिरिन गोल्ड 10, इको एस्पिरिन गोल्ड 20, इको एस्पिरिन 10 फोर्ट, इस तरीके से अलग अलग तरीके के इनके इको एस्पिरिन गोल्ड के मेडिसिन के टाइप्स मिलते हैं। इनमें इन तीनों कंटेंट का अलग अलग mgs होता है, यानी कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उनमें एटोरवास्टेटिन का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा डला होता है। ब्लड चेकअप और बाकी चेकअप के बाद ही डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इको एस्पिरिन गोल्ड का कौन सा वर्जन हमें इस पेशेंट को देना है। वो हर एक चीज़ देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखते हैं, ब्लड की थिकनेस देखते हैं, इसके साथ साथ जो क्लॉटिंग टाइम है, क्लॉटिक का या प्लेटलेट अमाउंट है, उन सारी चीज़ों को देखकर ही वो इन इको एस्पिरिन गोल्ड के टाइप्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी ये जितनी मेडिसिन आपको इको एस्पिरिन गोल्ड के टाइप्स हैं दिख रही हैं, इन सब का सेम काम है। सिर्फ ये है कि आपके कोलेस्ट्रॉल, थिकनेस और बाकी लेवल को चेक करने के बाद ही आपको कौन सी इको एस्पिरिन गोल्ड प्रिस्क्राइब करेंगे वो डॉक्टर ही तय करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ तक बात रही ड्यूरेशन की, तो देखिए ड्यूरेशन पेशेंट के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको काफ़ी लंबे समय तक ये भी मेडिसिन चलती है। कई पेशेंट ऐसे हैं तो जिनको लाइफ टाइम चलती है। तो इस तरीके से ड्यूरेशन का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि इसे कब तक लेना है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में ज़्यादातर देखा जाता है कि एब्डोमिनल पेन होता है, यानी पेट में दर्द महसूस होता है, डायरिया हो सकता है आपको, उसके साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी अंदरूनी आपको रक्तस्राव की कंडीशन आ सकती है। उसके साथ साथ नेज़ल डिस्चार्ज, यानी नेज़ल से ब्लड डिस्चार्ज हो सकता है, यानी नाक से खून बहने की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। अब इको एस्पिरिन गोल्ड से रिलेटेड या फिर हार्ट से रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।